हेलो ट्रेनेजगण, आप लोग कैसे हैं। देखिए आज हम लोग का प्रैक्टिकल जो होगा 3 फेज सिक्रोनस मोटर का प्रैक्टिकल होगा। देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर इसी सेटअप में पैनल में लगा हुआ है। यह 3 फेज सिक्रोनस मोटर है। 3 फेज सिक्रोनस मोटर है ये, ठीक है। देखिए इसको अच्छी तरह से 3 फेज सिक्रोनस मोटर को आप, ठीक है, इसका वायरिंग अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देखिए ये मेरा 3 फेज सिक्रोनस मोटर 5 HP 415 वोल्ट 1500 RPM का मशीन है, ठीक है। 1500 RPM कहने का मतलब कितना पोल का मशीन है, 4 पोल का मशीन है। 15 चौके 60 यानी 4 पोल का मशीन है। देखिए ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा क्या है, सप्लाई है, वो MCB है, ठीक है। वो फ्यूज है, ये क्या है, फ्यूज, ये MCB है, ये इंडिकेटर है। सप्लाई जैसे होगा इंडिकेट करेगा। ये DOL स्टार्टर है, DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। ये जो है मोटर के वाइंडिंग है, मोटर के वाइंडिंग है, ठीक है। ये टोकोमीटर है जो RPM को मेजर करेगा। ये पावर फैक्टर है जो पावर को मेजर करेगा, ठीक है। ये आमीटर है जो फील्ड वाइंडिंग यानी ये जो वाइंडिंग लगा हुआ मोटर का, इसका वाइंडिंग का करंट मेजर करेगा, ठीक है। ये आमीटर है जो एक्साइटेड है, ये अलग से एक्साइटेड करेंगे, इसको अलग से सप्लाई देकर के एक्साइटेड करेंगे, इसका करंट मेजर करेंगे। ये वोल्ट मीटर है जो एक्साइटर का जो वोल्टेज होगा वो मेजर कर लेगा, ठीक है। इसका DC पावर सप्लाई देंगे, एक्साइटर के रूप में जो है कौन सा सप्लाई देंगे, DC सप्लाई देंगे, ठीक है, DC पावर सप्लाई देंगे एक्साइटर के रूप में, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये मेरा RYB जो है 3 फेज बॉल है, ठीक है, RYB। अभी हम लोग वायरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वायरिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये मेरा R है और ये DOL स्टार्टर का R है, तो R में R से कनेक्ट कर दिए, ठीक, R में R से कनेक्ट कर दिए। इसको आप लोग समझ गए अच्छी तरह से इस यह पैनल में। उसके बाद लाइन 3 फेज का है ना, तो RYB होता है ना, तो अब Y लिया और DOL स्टार्टर के Y में दे दिए। कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं है। और उसके बाद B है, उसके बाद DOL स्टार्टर के B में डाल देंगे, DOL स्टार्टर के B में डाल देंगे। इतना सेटअप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना, आप लोग इतना समझ गए। DOL स्टार्टर का अब हम लोग वायरिंग कर दिए। अब DOL स्टार्टर से जो है हम लोग मोटर के वाइंडिंग में क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, क्योंकि ऑपरेट करेंगे DOL स्टार्टर से, इसीलिए DOL स्टार्टर से वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ DOL स्टार्टर से लेंगे, पावर फैक्टर भी मेजर करना पड़ेगा इस वाइंडिंग का, और करंट भी मेजर करना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर करें मीटर दोनों क्या होगा, सीरीज में जुड़ेगा, तो इसको हम लोग सीरीज में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से Y का लिए, R का ले लिए, उसके बाद पावर फैक्टर में दिया, पावर फैक्टर का सेकेंड टर्मिनल आमीटर में दे दिए, आमीटर का सेकेंड टर्मिनल जो होगा मोटर के वाइंडिंग में दे देंगे, मोटर के वाइंडिंग में दे देंगे, मोटर के वाइंडिंग में दे देंगे, ठीक है, मोटर के वाइंडिंग में दे दें। ये सीरीज में हो गया। अब यहाँ से इस मोटर के वाइंडिंग का पावर फैक्टर और करंट क्या कर लेगा, ये मेजर कर लेगा, ठीक है। अब मेरा ड्यूअल स्टार्टर का Y बचा। अब Y से जो है ये वाइंड मोटर के सेकेंड वाइंडिंग में दे देंगे। उसके बाद B बचा मोटर के फिर थर्ड वाइंडिंग में दे देंगे। इतना आप लोग समझ गए, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब जो है हम लोग का इधर एक्साइटर का काम रहा, एक्साइटर का अलग से एक्साइटेड करना पड़ेगा इसको, है ना, पावर सप्लाई दे करके अलग से एक्साइटर का उपयोग करेंगे। अब एक्साइटर का वायरिंग जो करेंगे तो एक्साइटर का करंट मेजर करना होगा, तो अमीटर सीरीज में जोड़ करके एक्साइटर के साथ उसका करंट मेजर कर लेंगे। देखिए इसका करंट मेजर कर लेंगे, ठीक है, इसका करंट मेजर कर लेंगे एक्साइटर का वायरिंग करके, ठीक है। तो एक्साइटर का वाइंडिंग है, ये एक्साइटर का वाइंडिंग है। एक्साइटर का वाइंडिंग यहाँ से लाइन ले लिए, लाइन से एक्साइटर के वाइंडिंग में दे दिए, एक्साइटर के वाइंडिंग में दे दिए। एक्साइटर के वाइंडिंग से हम लोग आमीटर में दे देंगे, आमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, देखिए सीरीज में दे दिए। उसके बाद सेकेंड टर्मिनल न्यूट्रल पाथ उसको रिटर्न कर देंगे, एक्साइटर के न्यूट्रल पाथ रिटर्न हो गया। ये मेरा आमीटर का कनेक्शन हो गया जिससे एक्साइटर का करंट मेजर कर लेगा, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर है एक्साइटर का, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, ठीक, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए जिससे वोल्टेज मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्साइटर का करंट और वोल्टेज मेजर हो गया, और इधर मोटर का जो है पावर फैक्टर और करंट मेजर हो गया। RPM जो है टोकोमीटर से हम लोग देख लेंगे, आमीटर RPM क्या करेंगे, टोकोमीटर से देख लेंगे, ठीक है। अब MCB को ऑन करेंगे, यहाँ इंडिकेट करेगा बल्ब, और ये मेरा सप्लाई ऑन होगा और मेरा मोटर रन करना शुरू कर देगा, मोटर रन करना शुरू कर देगा। देखिए आप लोग कैसे रन होता है।
ठीक है, देखिए ये रन करना शुरू कर देगा यहाँ से। तो अभी देखिए ये मेरा मोटर रन कर रहा है, मोटर रन कर रहा है, सप्लाई दिया हुआ है। अलग से हम लोग यहाँ पे पावर फैक्टर का यूज कर लिए हैं, ठीक है, अलग से पावर फैक्टर का यूज कर लिया है। सप्लाई आप लोग को पहले मोटर देख लीजिए, यहाँ पे मोटर मेरा रन कर रहा है। ये 3 देखिए यही है टोकोमीटर, ये आरपीएम मेजर कर रहे हैं, आरपीएम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, आरपीएम मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग रीडिंग नोट करते रहे जाएंगे, पावर फैक्टर कितना है ना, वाटमीटर का सॉरी करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, इस सब का हम लोग क्या करेंगे लिखते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वायरिंग सेटअप हो गया है और मैं सप्लाई दे दिया, मेरा मोटर रन कर रहा है, मोटर रन कर रहा है, मोटर मेरा रन कर रहा है। देखिए वाट में यही जो है टोकोमीटर है, आरपीएम मेजर कर रहे हैं, मोटर कितना स्पीड से नच रहा है ना, मोटर कितना स्पीड से नच रहा है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए, तो इसमें आप लोग को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, इसमें किसी प्रकार के आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को अच्छी तरह से वायरिंग कर लेंगे, सप्लाई दे करके इसका